हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ अनोखे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको करके आप पाएंगे कि आपका समय तो बचा ही, साथ ही आपका पैसा भी बचे हैं। तो ये बहुत ही अनोखे हैं, बहुत ही सरल तरीके से किए गए हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप पाएंगे कि ये बहुत ही मनोरंजक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। आप इसको काम करते करते भी इन ट्रिक्स को कर सकती हैं, इसमें कोई भी मेहनत वाली बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अनोखे हैं। आप पाएंगी तो देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलते अपनी पहली ट्रिक की तरफ। तो ये है हमारी मिक्सी। पहले हम लोग सिल से चटनी वगैरह पीसते थे, अब हम हर काम अपनी मिक्सी से ही करते हैं। तो देखिए, इसमें चटनी पीसते हैं, टमाटर पीसते हैं, दाल पीसते हैं। मिक्सी का जो ऊपर का हिस्सा होता है इतना गंदा हो जाता है, उसमें सारा मिक्सी के जार से जो रस निकलता है सब गंदा हो जाता है। ये देखिए इतना गंदा हो गया, इतना चिकटा सा हो गया कि इसको मैंने हाथ से साफ़ किया तो ये हाथ से भी साफ़ नहीं हुआ। तो मैं ऐसा उपाय बताती हूँ, आप इसको 2 मिनट में साफ़ कर सकती हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। देखिए इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर को फाड़ लिया, जिसको बोलते हैं ना कि फाड़ना। तो मैंने न्यूज़पेपर को इस तरह से फाड़ लिया, फाड़ कर मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तो देखिए इस तरह से ये मैंने एक हिस्सा न्यूज़पेपर का फाड़ कर इस तरह से टुकड़े कर लिए। पेपर के टुकड़े करने के बाद फिर हम लेंगे हारपिक। ये वाला जो हारपिक है बहुत सॉफ्ट रहता है, इसे हाथ पैर कहीं भी कटते नहीं है। तो ये वाला मैंने रेड वाला हारपिक लिया है और लेने के बाद पेपर पर मैं 2 से 3 चम्मच हारपिक डालूंगी। बहुत ज़्यादा हारपिक डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 से 3 चम्मच से ही मिक्सी जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये हारपिक डाल दिया है और डालने के बाद मैं थोड़ा सा चला कर इसको इस तरह से मिक्स करूँगी कि हारपिक जो है पेपर में अच्छे से लग जाए। तो देखिए पूरा पेपर थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया। इसके बाद हम मिक्सी का जो ऊपर का हिस्सा है साइडों में हम इस तरह से पेपर को लगा देंगे और लगाने के बाद बहुत जल्दी ही मैंने इसको साफ़ किया है। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड तक बस मैंने इसको रखा है, क्योंकि हारपिक जो है बहुत जल्दी से साफ़ करता है, ज़्यादा देर मिक्सी को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से ये सारे में कागज़ लगा दिए हैं और लगाने के बाद इसको मैंने 20 सेकंड तक ऐसे छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद फिर हम लेंगे मिक्सी का जो जार होता है, वो भी गंदा हो जाता है। जो मिक्सी का जार होता है उसका नीचे वाला हिस्सा भी एकदम काला काला सा, बहुत इसमें धूल मिट्टी और जो चटनी वटनी सब होती है इसमें जम जाती है। तो इस पर भी मैं सारे कागज़ लगा दूँगी। जो मेरे कागज़ बचे हैं वो मिक्सी के जार में मैं देखिए इस तरह से मैंने पूरा लगा दिया है। और लगाने के बाद अब हम चलिए अपनी मिक्सी को साफ़ करते हैं, क्योंकि अब 20 सेकंड हो गए, 20 से 25 सेकंड हो गए। तो मिक्सी में जो कागज़ लगा हुआ है उस कागज़ को हम देखिए इस तरह से निकालेंगे। तो मैंने ये कागज़ निकाला है, देखिए दोनों मेरे अच्छे से लग गए। तो अब मैं मिक्सी साफ़ करूँगी। तो देखिए कागज़ भी थोड़ा गल सा गया है इसमें रखे हुए 20-25 सेकंड में। तो इस तरह से मैं हिलाते हुए कागज़ को निकालूंगी कि जिससे जो इसकी गंदगी है वो एकदम बाहर को आ जाए। तो देखिए बिल्कुल साफ़ होने लगा है और जो कागज़ है, जो सारी गंदगी जो है वो कागज़ पर चिपक गई है। तो देखिए मैंने ये इस तरह से इसको रगड़ते हुए कागज़ को मैंने मिक्सी के अंदर से निकाला। तो देखिए किस तरह से ये काला काला कागज़ हो गया है। तो इस तरह से मैं पूरा कागज़ इसमें से निकाल लूँगी और निकालने के बाद देखिए मिक्सी कितनी साफ़ ये लगने लगी है। और इसके बाद इसमें जो साइड में जो तार निकलने की जगह होती है मिक्सी में, इस पर भी मैं जो कागज़ निकला है उसी कागज़ को मैं उसमें लगा दूँगी, जैसे जो साइड उसकी जो काली काली सी दिख रही है वो भी एकदम से साफ़ हो जाए। तो मैंने वो कागज़ उस पर भी लगा दिया। देखिए कितना काला काला ये कागज़ हो गया है और मिक्सी कितने अच्छे से साफ़ दिखने लगी है, लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा साफ़ होगी। तो इसको साफ़ करने के लिए हम लेंगे सूती कपड़ा और जो उसकी साइड है पहले हम उस पर कागज़ लगा देंगे। जो कागज़ बचा हुआ था जो मिक्सी में से निकला है वही कागज़ हमने साइड में इसमें लगा दिया है, क्योंकि इसमें अभी हारपिक है, ये गीला है। इसके बाद हम मिक्सी को एक सूती कपड़े से पोंछेंगे। तो देखिए जो इसमें हारपिक लगा हुआ है वो पूरा साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से किनारे को रगड़ते हुए पूरा साफ़ इसको किया है सूती कपड़े से। तो देखिए कितने अच्छे से ये एकदम चमकने लगी है। इसको साफ़ करती तुरंत पूरा साफ़ हो गया। जो इसका मैल था, जो इसकी गंदगी चिपकी हुई थी मिक्सी में, वो एकदम कट गई है सारी, बहुत साफ़ हो गई। तो मैंने पूरा जो इसकी गंदगी है एकदम अच्छे से साफ़ कर दी है। साथ ही इसकी किनारे पे जो मैंने कागज़ लगाए थे उसको भी मैं निकाल दूँगी और निकालने के बाद
उसमें भी मैं कपड़ा लगा के इस तरह से साफ़ करूँगी कि हमारी पूरी मिक्सी एकदम साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपनी मिक्सी को साफ़ किया। आप भी अपनी मिक्सी को इस तरह से 15 से 20 दिनों में साफ़ कर सकते हैं। मिक्सी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी और गंदी भी नहीं होगी। और अगर आप जल्दी जल्दी इसको साफ़ करते रहेंगे 15 दिन में या 20 दिन में, तो आपकी जो मिक्सी है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, क्योंकि अगर गंदगी बढ़ जाती है मिक्सी ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इस तरह से मैं अपनी मिक्सी को 15 से 20 दिनों के अंदर एकदम साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देखिए इसकी जो किनारियाँ हैं उस पर भी मैंने इस तरह से कपड़ा डालकर किनारी से साफ़ किया। तो देखिए ज़रा सा कपड़ा लगाते ही किनारी भी पूरी साफ़ हो गई। तो मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, इस तरह से साफ़ किया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है और पानी वानी डालने से ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरह से हमने अपनी मिक्सी को एकदम साफ़ कर लिया है। तो आप भी अपनी मिक्सी को एकदम इस तरह से साफ़ कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरह से मिक्सी को साफ़ करने का। और इतनी अच्छी मिक्सी हो गई है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी अभी नई हम ख़रीद कर इसको लाए। जो उसमें गंदगी थी, जो वो था, वो पूरा साफ़ हो गया। देखिए इस तरह से हम इसके जार को भी साफ़ करेंगे। तो मैंने एक कांटा लिया है, कांटे से इस तरह से कागज़ को हिलाते हुए मैं इसको निकालूंगी। तो जो भी इसकी किनारे पे गंदगी चिपकी हुई है, जो भी चिकटापन चिपका हुआ है काला काला सा, वो पूरा साफ़ हो जाएगा। और इतना साफ़ हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये वाला आइडिया आपके दिमाग में पहले से क्यों नहीं आया। तो इस तरह से मिक्सी का जार है और मिक्सी को आप साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। और देखिए बिल्कुल ये मिक्सी का जार भी साफ़ हो गया। इसको भी मैं सूती कपड़े से पोंछ दूंगी, जिससे इसकी देखिए कितना काला काला सा चिकट सा कागज़ निकला इसके अंदर से। तो देखिए सूती कपड़े से मैंने मिक्सी के जार को भी पोंछ दिया है। तो इस तरह से मेरी मिक्सी और मिक्सी का जार दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं और इस तरह से नए लग रहे हैं कि जैसे अभी अभी ख़रीद कर लाए हैं। तो आप भी ये वाला मेरा जो टिप्स है इसको ज़रूर आजमाइएगा। इस तरह से आप अपनी मिक्सी के जार को और अपनी मिक्सी को लंबे समय तक बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप सफाई रखेंगे अपनी मिक्सी की, तो आपकी बिजली की खपत भी बहुत कम होगी। तो ये है मेरा तरीका, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा। चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। ये है हमारी मिक्सी। और मिक्सी में जो नीचे रबड़ के 4 पॉइंट दिए होते हैं, जो स्टैंड होता है, वो हमारी उस पर ज़मीन पे चिपक जाते हैं। मिक्सी को हम इधर से उधर खिसका भी नहीं सकते। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी मिक्सी को आराम से खिसका सकते हैं और मिक्सी के अंदर आपकी गंदगी भी नहीं, नीचे साइड में गंदगी भी नहीं लगेगी। तो ये है हमारी प्लास्टिक की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें होती है वो बोतल ली, उसमें से मैंने लिए 4 ढक्कन। कोई भी ढक्कन आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए ढक्कन लिए हैं और ढक्कन को मैं नीचे साइड में चारों तरफ ये इस तरह से ये लगा दूंगी। देखिए ये मैंने चारों साइड में ये ढक्कन इस तरह से मैंने फिट कर दिए हैं कि लगाने के बाद आप अपनी मिक्सी को कहीं भी इधर से उधर खिसका भी सकते हैं। और इस तरह से नीचे रखने पर गीली भी नहीं होगी मिक्सी। कभी कभी पानी होता है स्लिप पे, मिक्सी गीली होने का डर रहता है, तो मिक्सी आपकी गीली भी नहीं होगी। देखिए इधर से उधर आराम से आप खिसका सकती हैं। एकदम बढ़िया तरीके से मिक्सी होगी, एकदम लाइट वेट हो गई। और जो नीचे चिपक जाती थी, एकदम टाइट हो जाती थी, उस तरह से मिक्सी भी नहीं रही। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही अच्छी टिप्स है। और इस तरह से मिक्सी रखने से आपकी मिक्सी जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, गंदी भी नहीं होगी। ये तरीका बहुत ही अच्छा, ज़रूर अपनाइएगा। फिर हम अपने अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारी साबुनदानी। इस समय बारिश का मौसम है, आप किसी भी साबुनदानी में साबुन रखिएगा, पानी से वो इतनी गल जाती है। इस समय चारों तरफ मॉइस्चर है तो साबुन हमारा इतना गल जाता है। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो इसके लिए मैंने 2 रबड़ बैंड लिए हैं और रबड़ बैंड को डबल फोल्ड करके हम साबुनदानी में इस तरह से देखिए लगा देंगे। और लगाने के बाद देखिए अब मैं क्या करूँगी, मैं इस पर साबुन रखूँगी। तो साबुन रखने से जो साबुन गलता है वो गलेगा नहीं बिल्कुल भी, और आपका साबुन काफ़ी टाइम तक चलेगा। 2 से 3 दिन में साबुन ऐसे हलवा की तरह हो जाता है और इतना गल जाता है, चारों तरफ गीला गीला सा भी रहता है। और इसका जो पानी निकलता है साबुन का, उससे फिसलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप बाथरूम में कहीं भी अपनी साबुनदानी को रख सकते हैं। देखिए आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा, ना ही साबुन का पानी निकल के इधर उधर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारी भिंडी। और भिंडी काटने का मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताती हूँ। इसके लिए लिया मैंने 1 गिलास, जिसकी किनारी एकदम बहुत तेज़ है, बहुत तीखी है, जैसे चाकू होता है। इस गिलास से मैं भिंडी काट के दिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी भिंडी कटी है, ना तो चाकू की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपके हाथ पर कहीं भी कटने का
डर है कि हमारा हाथ कट गया या हमारे हाथ चिपक गए भिंडी काटने से। बहुत ही अच्छे तरीके से इससे भिंडी कटती है। मैं अक्सर गिलास से भिंडी काटती हूँ, ना तो मेरे हाथ चिपकते हैं और ना ही मेरे हाथ में चाकू वाकू कहीं भी लगता है। तो देखिए आप भी अपनी भिंडी को इस गिलास से काटिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कटिए। देखिए मैंने सारी भिंडी इस गिलास से ही काटी है, कितनी अच्छी तरीके से कट गई, बहुत ही जल्दी भिंडी कटी। मैंने आधा किलो भिंडी इस गिलास से काटी है, इतनी बढ़िया तरीके से भिंडी कट गई है कि आप भी अपनी सारी भिंडी और या कोई भी सब्ज़ी आप इससे काट सकती हैं गिलास से। बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरह से गिलास से भिंडी काटने का। आप इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इस टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो इस गिलास से आप कोई भी सब्ज़ी काट सकती हैं। तो देखिए मैंने कितनी जल्दी आधी किलो भिंडी काटी है, बहुत ही जल्दी कट गई। और ये गिलास जो है बहुत ही बढ़िया है, इससे मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ काटती हूँ। तो फिर ये अच्छा तरीका, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे कांटे और चम्मच। अक्सर हम एक जगह रखते हैं तो कांटा कभी कभी हाथ में चुभ जाता है, तो हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपके कांटे और चम्मच हैं आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि कभी कांटा उठाओ तो चम्मच हाथ में आ जाती, चम्मच उठाओ तो कांटा हाथ में आ जाता है। इसके लिए लिया मैंने एक पुराना गिलास, जिसकी तली पर इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। इस पर मैं रबड़ बैंड को फिट कर दूंगी, क्योंकि अगर प्लेन गिलास होगा तो रबड़ बैंड फिट नहीं होगा। तो देखिए मैंने रबड़ बैंड को इस तरह से फिट कर दिया। इसके एक साइड में मैं रख दूँगी चम्मचें और दूसरी साइड में मैं रख दूँगी सारे कांटे। तो आपके कांटे और चम्मच आपस में मिलेंगे नहीं। आप आँख बंद करके भी अपने कांटे और चम्मच को निकाल सकती हैं, आपके हाथ में कांटे कभी भी चुभेंगे नहीं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरह से आपकी चम्मच और कांटे सेफ भी रहेंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं आपस में। आप इसमें चाकू, कैंची कुछ भी रख सकती हैं अलग अलग तरीके से। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। और आपको मेरी ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।